हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्या दोष धातु मलों से पंच महाभूतों की उत्पत्ति। और कल अपन ने क्या देखा था कि अपना पुरुष क्या होता है, और अपन ने अपने अलग अलग पुरुषों के बारे में देखा था, और चिकित्सा महत्व से कौन सा धातु पुरुष जो होता है वो महत्व होता है। तो हमने आपको कल बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि चिकित्सा महत्व से कौन सा धातुज पुरुष बेस्ट होता है। तो आप हमें ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा धातुज पुरुष चिकित्सा महत्व से बेस्ट होता है। और एक चीज और कि राशि पुरुष और कर्म पुरुष, ये दोनों चीज़ें कौन से पुरुष के लिए बोली गई हैं। ठीक है, तो आप हमें ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि राशि पुरुष और कर्म पुरुष कौन से पुरुष के लिए बोला गया है, और चिकित्सा महत्व से कौन सा पुरुष बेस्ट होता है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे उसके आगे का दोष धातु मलों की पंच महाभूतों से उत्पत्ति। ठीक है, जो अपने दोष होते हैं वो कौन से होते हैं? त्रिदोष होते हैं, मतलब तीन वात पित्त कफ धातु सात धातुएं। मल कितने होते हैं अपने? तीन। तो अपन क्या देखेंगे? समष्ट सृष्टि होती है, जो भी अपना पूरा संसार वो कैसे होता है? पंचभौतिक, मतलब हर चीज किससे मिलके बनी होती है? पांच महाभूतों से, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। इसी प्रकार जो अपने त्रिदोष हैं वो भी कैसे होते हैं? पंचभौतिक होते हैं, मतलब कि जो त्रिदोष वात पित्त कफ है वो किससे मिलके बने हैं? अपने पंच महाभूतों से। ठीक है, वो अब कैसे बने वो अपन देखते हैं कि जो अपना वात है, अब अपन को नाम से ही पता चल रहा है वात, तो उसमें क्या होती है? वायु महाभूत होती है, क्योंकि वात का पर्याय क्या है? वायु। तो उसमें कौन सा महाभूत हो जाएगा? वायु महाभूत प्रधान हो जाएगा। पित्त, पित्त क्या होती है अपनी? उष्णता। अब उष्ण गुण किसका होता है? अग्नि महाभूत का। तो ये ऐसे हो जाएगा, पित्त में कौन सा? अग्नि महाभूत उत्पन्न होता है। फिर श्लेष्मा, जो क्या होता है, जिसका काम ही क्या होता है? सौम्य होना, उसका स्थिरता प्रोवाइड करना, क्लीनता उत्पन्न करना। और जो क्लेदन करता है, गीलापन करता है, वो कौन आता है? अपना कफ होता है। तो कौन हो गया उसमें? जल महाभूत। तो गीलापन किसकी वजह से उत्पन्न होता है? अपना जल महाभूत की वजह से। तो वो किस में आ गया? अपना कफ में। तो वात का वायु महाभूत, पित्त का अग्नि महाभूत, और कफ का क्या आ गया? अपना जल महाभूत। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। फिर अपन देखेंगे कि आगे क्या दिया है कि वात दोष है, उसकी उत्पत्ति किससे हो रही है? वायु और आकाश से। तो यहाँ पे अपन को कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें वायु और आकाश दोनों दिए, ऊपर तो सिर्फ वायु दिया है। तो जो वायु होता है वो क्या होता है? प्रधान होता है। तो और आकाश भी मिल जाता है, पर वायु क्या होती है? इसमें प्रधान होती है। ठीक है, पित्त दोष में वही अग्नि महाभूत, और श्लेष्मा मतलब कफ दोष में कौन सा? अपना जल महाभूत। ठीक है, तो ये हो गए अपने त्रिदोष, इनमें महाभूतों की उत्पत्ति। अब अपन देखते हैं अपनी जो धातुएं होती हैं। तो सप्त धातु होती हैं, वो कौन सी होती है? अपनी रस धातु, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो अपना जो रस होता है वो क्या होता है? अपना जल महाभूत से मिलके बना होता है। तो रस, रस को अपन किससे मान सकते हैं? जल से। रक्त धातु, अब जो रक्त है, अब अपन को ऐसे इमेजिन करके इनको याद करना है तो वो अपन को जल्दी याद होगा। तो जो रक्त होता है उसमें कौन सा महाभूत होगा? जल में उष्णता तो होगी, क्योंकि रक्त क्या होता है? रक्त में किसका गुण होता है? पित्त का गुण होता है। और पित्त में क्या आता है? अपना अग्नि महाभूत होता है। तो रक्त में क्या आ गया? अग्नि महाभूत तो आ गया। और रक्त में क्या होगी? थोड़ी सी द्रवता होगी। तो वो किसके कारण होगी? जल महाभूत के कारण। तो रस क्या होता है अपना? अपन रस मान सकते हैं, वो किसके कारण होगा? जल महाभूत के कारण। रक्त होगा अग्नि और जल के कारण। जो मांस है, मांस क्या होता है? अपना ठोस होता है। और ठोस कौन सा महाभूत जो अपनी एक शेप प्रोवाइड करता है, वो कौन सा महाभूत करता है? पृथ्वी महाभूत, क्योंकि पृथ्वी महाभूत का काम ही क्या होता है? संगठन, कठोरता प्रोवाइड करना। ठीक है, फिर अपनी जो मेद होती है, मेद धातु क्या होती है? जो अपनी जल से बनती है, क्योंकि उसमें थोड़ा गीलापन भी होता है। और पृथ्वी महाभूत क्या होता है? जो अपना फैट होता है, मेद को अपन फैट से देख सकते हैं। फैट क्या होता है? उसमें पृथ्वी महाभूत तो होता है, क्योंकि उसमें संगठन होता है, कठोरता होती है थोड़ी बहुत। और जल, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत क्या होते हैं? गीलापन भी होता है। ठीक है, उसकी शेप भी होती है और उसमें गीलापन भी होता है, इसलिए उसको किससे माना है? जल और पृथ्वी थे। अस्थि, अस्थि क्या होती है? अपनी खोखली होती है, जो अपनी अस्थियां होती हैं वो क्या? खोखली। तो उसमें क्या होती है? वायु महाभूत भी होती है। तो खोखली जगह पे सबसे ज्यादा किसका प्रवेश होगा? वात का। तो उसमें वायु महाभूत हो जाएगी। और जो अस्थियां होती हैं उनका क्या होता है? कोई शेप स्ट्रक्चर होता है, वो किस कारण होता है? पृथ्वी महाभूत के कारण। जो अपनी मज्जा होती है, मज्जा और शुक्र किसके कारण हो गए? अपने दोनों जल महाभूत के कारण। ठीक है, तो आप इनको ऐसे याद रख सकते हो। रस जल महाभूत, रक्त अग्नि और जल, मांस पृथ्वी, मेद जल और पृथ्वी, अस्थि में पृथ्वी और वायु, मज्जा और शुक्र दोनों में कौन सा आ गया? अपना जल महाभूत। ठीक है, फिर जो अपना आर्तव होता है, आर्तव क्या होता है? आग्नेय होता है, क्योंकि आर्तव का गुण ही क्या होता है? आग्नेय होना। और आग्नेय किसके कारण होता है? अग्नि महाभूत के कारण। और जो अपना स्तन्य होता है, स्तन्य से अपन को किसकी दुग्ध की प्रोवाइड देती है। और दुग्ध की अपना क्या होता है? जल द्रव होता है, और वो किसके कारण हो गया? अपना जल महाभूत के कारण हो गया। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो इसको। फिर अपन देखते हैं जो अपने मल होते हैं,
कौन कौन से? मूत्र, पुरुष और श्वेत। जो अपना मूत्र होता है उसमें अपन को क्या होता है? जल। जल तो उसमें निकलता ही है। और जो अग्नि महाभूत होता है, अपन देखते हैं कि कभी कभी अपने जो जल होता है उसमें क्या होता है, अपन को मतलब उष्णता सी लगती है, तो वो क्या हो गया अपना? जल और अग्नि महाभूत से हो गया। ठीक है। जो पुरुष होता है वो कैसे होता है? अपना ठोस होता है। ठीक है। उसमें एक शेप होती है, तो पुरुष क्या हो गया अपना? पृथ्वी महाभूत से, मतलब कि संगठन होना। और श्वेत होता है, श्वेत क्या होता है अपना? जल महाभूत। जो अपना पसीना होता है वो किस रूप में आता है? द्रव के रूप में, तो उसमें कौन सा महाभूत हो गया? जल महाभूत। ठीक है। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि त्रिदोष और अपने सप्त धातु और अपने मल, इनकी महाभूतों से उत्पत्ति कैसे कैसे हो रही है। फिर अपन देखते हैं कि जो आकाश, चरक संहिता के अनुसार आकाश होता है, उसमें किसकी महाभूत की कौन से वो होते हैं? महाभूत नहीं, उसके गुण क्या क्या होते हैं? शब्द और आकाश। मतलब अपन सुनते कहाँ से? जो अपने श्रोत इंद्रिय, जो कर्ण होते हैं, वो क्या होते हैं? शब्द ग्रहण करने के काम आते हैं, और वो भी क्या होते हैं? आकाश महाभूत के। मतलब कि उसमें क्या होता है? खोखलापन होता है। ठीक है। फिर लघुता, सूक्ष्मता, विवेक, ये सब किसके कारण है? आकाश के कारण। वायु, वायु का क्या काम होता है? स्पर्श। स्पर्श इंद्रिय अपनी कौन सी होगी? त्वचा। इसमें किसके गुण होंगे? वायु के। रुक्षता होगी, प्रेरणा हो गया, धातु वियुन हो गया, और शारीरिक की जो भी चेष्टाएं होती है वो किसके कारण होती हैं? वायु के कारण होती हैं। ठीक है। फिर अपना क्या रह गया? आग्नेय। आग्नेय मतलब कि अपनी अग्नि। अग्नि का काम क्या होता है? ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तो इनकी क्या होती है? अपनी तन्मात्राएं होती हैं, ये तो अपन को याद ही है। ठीक है। फिर इसकी जो अब वो होती है अग्नि महाभूत, दर्शन इंद्रिय। रूप अपन ग्रहण कहाँ से करेंगे? नेत्रों से। फिर इसका काम क्या होगा? प्रकाश देखना। फिर पाचन करना, क्योंकि अग्नि का काम ही क्या है? पाचन करना। उष्णता मतलब कि उसमें उष्ण गुण होगा। फिर वही जल, जल का काम क्या हो गया? रस, तो इसकी क्या होगी? तन्मात्रा होगी। अब रसनेन्द्रिय, अब जो रस है उसका ग्रहण कहाँ से होगा? अपनी जीवा से। और वही क्या होगी? शीतता होगी, मृदुता देगी, स्नेहपन होगा। और जल का काम ही क्या होता है? क्लेदन उत्पन्न करना, मतलब गीलापन करना। फिर अपन देखते हैं पृथ्वी महाभूत। पृथ्वी महाभूत का क्या होता है? गंध, तो इसकी तन्मात्रा होगी। अब गंध अपन सूंघते कहाँ से? अपनी घ्राण इंद्रिय, मतलब अपने नाक से। और क्या क्या काम होता है उसका? पृथ्वी में गौरवता, स्थिरता, मूर्ति, मतलब कि कठोरता प्रोवाइड करना। ये सब किसके कारण है? पृथ्वी के कारण। जल के कारण क्लेद, शीतता, रस, इसकी तन्मात्रा। वही अग्नि के कारण रूप, दर्शन इंद्रिय, नेत्र, प्रकाश। तो ये सब चीज़ें अपन ने देख ली कि कौन कौन सी चीज़ों में कौन कौन से महाभूत के क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हो, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।